नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस है रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन एक क्या है, दिए गए आकृति पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे लुप्त अक्षर है, तो इसमें बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, तो देखिए बी से ए आया फिर डी सी, तो इसमें देखना पड़ेगा ये जो है प्लेस वैल्यू बी कितने नंबर पे आ रहा है। बी देखिए 2 नंबर पे, एक ए जो है 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। ठीक है, अगर इसमें हम माइनस करते देखिए 2 से 1 आया फिर 1 से 4 आया, तो यहाँ पे देखिए -1 हो रहा है लेकिन लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर सब आपस में हम प्लस कर रहे हैं तो देखिए ये 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, सभी को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो कॉलम है इसमें 10 आया, फिर इसमें भी देखिए ए है, डी है, ई है, तो ए का ए जो है 1 नंबर पे आता है, डी 4 और ई 5, तो ये दोनों को मिल के कितना हो गया, तीनों को तो 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 और 4 5 5 10, तो जी 7 नंबर पे आ रहा है और 3 सी जो है 3 नंबर पे। ठीक है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है। तो देखिए ऊपर वाले कॉलम में भी 10 आ रहा है, नीचे वाले में 10 पे आ रहा है, फिर भी नीचे जो है उसमें भी 10 आ रहा है, तो सबसे नीचे जो कॉलम है उसमें क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज ये जो लुप्त संख्या है, देखिए अगर फर्स्ट में 10 आ रहा है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर में भी 10 आएगा, तो 10 किस अक्षर पे आ रहा है, तो जे जो है जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगा। ठीक है, ई है, डब्ल्यू है, एच है, एस है, के है, क्यू है, एन है, एम है, क्यू। ठीक है, प्रश्नवाचक है। क्यों, आप सबसे पहले इसको समझिए। ई है, ई से क्या आया, भी आया, फिर एच आया, एस आया, के आया, क्यू आया, एन आया, एम आया, फिर क्या आया, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए इसमें क्या, सभी का आपको जो प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5, बी का प्लेस वैल्यू 22, एच का प्लेस वैल्यू 8 और एस का प्लेस वैल्यू 19, के का प्लेस वैल्यू 11, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14, एम का प्लेस वैल्यू 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए ई से देखिए 5 से 21 आया तो कितना प्लस हुआ, 17 प्लस हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 5 से 22 आया तो 17 प्लस हुआ, 17 5 22 होता है। फिर 22 से 8 आया तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए अच्छे तरीके से समझिए इसमें लॉजिक कौन सा लॉजिक लगने वाला है। कितना भी क्वेश्चन हार्ड रहे इसमें लॉजिक समझ लीजिए तो आपका सवाल आसान हो जाता है। देखिए एक अंक हम छोड़ के लेंगे। ठीक है, जैसे भी को छोड़ के एच लिए तो ई से बाद क्या आएगा, एच, तो 5 से 8 3 प्लस हुआ। फिर एच से क्या आया, के, तो यहाँ पे 8 और 3 11 हो गया। फिर के बाद एन आया, एन के बाद फिर क्या आएगा, प्रश्नवाचक आएगा, तो यहाँ पे +3 हो रहा है तो इसमें भी +3 होगा। ठीक है, एन में +3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का प्लेस वैल्यू जो है, किसका प्लेस वैल्यू 17 होता है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, क्योंकि यहाँ पर भी है 17। तो देखिए ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए LEFT है, क्यू है, ओ है, KY है, STAG है, प्रश्नवाचक है। ठीक, तो L से Q आया। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने के लिए देखिए यहाँ पे सभी में तो लास्ट में LL है। ठीक है, और यहाँ पे शुरू में एक साइड देखिए L से Q आया, तो L का प्लेस वैल्यू क्या होता है और Q का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि L से Q आया तो कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ। ठीक है, देखिए L से अगर Q आया तो 5 प्लस हुआ, फिर E से O आया तो इसमें कितना प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ। ठीक है, फिर F जो है F से K आया। ठीक, तो
तो यहाँ पे एफ से अगर के आ रहा है तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए 5 प्लस हो रहा है। फिर टी से क्या आएगा, टी से वाई आएगा, ठीक है। तो टी से अगर वाई आएगा तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा 5। तो लॉजिक को अच्छे तरीके से समझिए, +5 हुआ, फिर +10 +5 +5, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एस में अगर +5 कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार टी में अगर प्लस हम क्या करेंगे 10 करेंगे, तो यहाँ पे टी में अगर +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए टी का प्लस वैल्यू 20 होता है और 10 उसमें और प्लस कर दीजिएगा, ये डी आ जाएगा। फिर जेड से ABCD से शुरू हो जाएगा, तो ये डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है टी में अगर हम 10 को प्लस करेंगे तो ये डी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक लग रहा है एक्स डी किसी भी ऑप्शन में है, एक्स डी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये थोड़ा मिसफील्ड हो रहा है। एफ से यहाँ जो है ई से ओ आया, ठीक है, क्योंकि ई से ओ जो आया यहाँ पे +5 प्लस, ये जो सीरीज चल रहा है इसका ये +5 +5 का हो रहा है, ठीक। तो टी में अगर +5 करेंगे वाई आएगा, ए में +10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक समझिए +5 +5 फिर 10 है बीच में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए XYKL है, XYKL ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कोई भी इसमें अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यमुना है, नदी है, नर्मदा है, ठीक। यहाँ पे यमुना इस सबका संबंध को दर्शाता है, तो डायग्राम बना के आपको बताना पड़ेगा। यमुना है, नदी है, नर्मदा है, ये क्या है, सभी क्या है, नदी है, ठीक है। ये यमुना जो है और नर्मदा है ये सभी नदी के अंदर ही आता है। तो आप लोग डायग्राम किस प्रकार बनाइएगा, ये होगा यमुना नदी का डायग्राम, फिर ये अलग कलर में दर्शाया गया नदी, ठीक है। और ये नर्मदा जो है इसको अलग कलर से दर्शा के आप लोग को समझाएंगे। यह नदी है, ठीक है, ये नदी हुआ, नदी के अंदर ही यो यमुना नदी आएगा और नर्मदा नदी आएगा, ठीक है। ये यमुना है, ठीक, यमुना का संबंध नदी के अंदर है, नदी से हाँ है, ये नदी है और नदी के अंदर ही दोनों आएगा, यमुना भी आएगा, नर्मदा भी आएगा, और कोई नदी रहेगा तो वो भी आएगा, ठीक, क्योंकि नदी के अंदर ही ये दोनों आएगा। तो देखिए इस प्रकार कुछ डायग्राम बनेगा। यमुना और नर्मदा में कोई कनेक्शन है, कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या है, ये नदी है, ठीक, नर्मदा और नदी में संबंध है। तो देखिए इस प्रकार जो है आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद कर रही है क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस असंगत संख्या को चुनिए। विकल्प, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें चेक करना कौन असंगत है। तो इसमें सभी 3 ऑप्शन सेम होगा और एक ऑप्शन अलग होगा। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। अगर इस सबको हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाता है, अगर सभी संख्या को ए को प्लस करते हैं, बी को प्लस करते हैं, सी और डी सभी को प्लस करते हैं, तो इसमें देखिए क्या लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 6 है, 1 है। अगर इस सबको हम प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा मालूम है, 15 हो जाएगा, 16, 9 6 15 और 1 16। और ये सबको अगर हम प्लस करते हैं 6 और 3 9 और 1 10 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 9 8 17 और ये 2 19 हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये 5 और 4 इधर 9 हो रहा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक। तो लॉजिक देखिए यहाँ पे 16, ये दोनों का डिफरेंस देखिए, ये सम संख्या है, ये दोनों का डिफरेंस देखिए, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है एक और स्वयं से जो विभाजित हो, अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश आप लोग कीजिए। अगर ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है।
तो ये दोनों को 169 में क्या करेंगे, 961 को माइनस कर देंगे। ठीक, क्योंकि वो संगत पूछा है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 19 को क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर कर देंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, और उस 361 में 163 को माइनस कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे ये कितना हो गया, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये 279 हो गया, 289। 289 में 982 को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 522 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना है, 225। 225 में 522 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसमें वो संगत कौन सा संख्या हो रहा है, तो आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और देखिए, पूरा वीडियो देखिए मस्ती से। ठीक है, और समझने का भी कोशिश कीजिए, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग का बेसिक मजबूत होगा। तो चलिए देखिए, 13 है, 19 है, 17 है, 15 है। ठीक, तो इसमें वो संगत कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है। क्यों डी है, क्योंकि 13 और 19, 17 जो है ये स्वयं से विभाजित होगा। 15 जो है 2 अंक से, 5 और 3 दोनों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक निम्नलिखित कूट भाषा में, निश्चित कूट भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है, तो पूर्व FUR को 327 लिखा जाता है, तो FIN को 785 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फन को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो राइस को क्या लिखा है, 5136। ठीक है, तो 5136 कैसे लिखा राइस को, ठीक उसी प्रकार देखिए, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18। आई का प्लेस वैल्यू, सभी का प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते हैं। देखिए, ई का प्लेस वैल्यू 5 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे सी का प्लेस वैल्यू 3 हुआ, और ये जो है ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। लॉजिक यहाँ पे दूसरा कुछ लग रहा है, लॉजिक समझिए। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो ये अगर एफ का मान 3 नंबर लिखते हैं, अगर यहाँ पे ये लॉजिक हम लगा रहे हैं, एफ के स्थान पे 3 है, यू के स्थान पे 2, आर के स्थान पे 7, तो ये लॉजिक भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए राइस से हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, राइस को क्या लिखा है, 5136। ठीक, तो राइस का जो आर्क हम देखिए यहाँ पे 5136 लिखा है। उसी प्रकार FUR फार को क्या लिखा गया है, 327 लिखा है। FIN फिन को क्या लिखा है, 785 लिखा है। तो फन जो है FUN फन, फन को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, मान के चलिए प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पे क्या हम लिखेंगे, तो ये आपको बताना है। तो कैसे बताना है, तो कोई लॉजिक तो इसमें दिखाई देना चाहिए, लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। कॉमन देखिए सबसे पहले क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है। अच्छा, इसमें जो है मतलब अल्फ़ाबेटिक इसमें प्लेस वैल्यू का मान नहीं दिया है, जो कॉमन है उसको कैंसिल कीजिए। 3 है, 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक, तो दोनों में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, 5 है, 5 है, 5 5 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या क्या संख्या, वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पे क्या बचा, एफ 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 दोनों में कैंसिल हो गया, तो एफ एफ किस क्या है, 7 है, दोनों में 7 है, 7 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ का मान क्या हो गया, 7 हो गया, और यू का मान क्या हो गया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, FUR जो लिखा है इसमें 3 और 7 कैंसिल हो गया, तो यू का वैल्यू क्या हो गया, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। ठीक है, और एन किस में बचा हुआ है, ये 3 नंबर में, FIN फन जो लिखा है, FIN फैन यहाँ पे 8 हो गया, तो FUN फन का मान क्या हो गया, 728। इस ऑप्शन में है 728, तो किसी भी ऑप्शन में 728 नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है। देखिए, और इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या है, तो यहाँ पे हमको मान किसको निकालना है, ये 728 हो गया। ठीक, तो आपको बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था,
ऑप्शन तो ऑप्शन बी आपका सही होगा 728। यहाँ पे 718 दे दिया था तो ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये मोशन पर दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए सीट को मोड़ने पर बन सकता है। तो इस प्रकार ये पासा कैसे बनेगा मोड़ने पर, चलिए एक दूसरे का ये अपोजिट है, कॉमन इसमें ढूंढेंगे। जब भी इस प्रकार का पासा अगर दिया जाए एग्जाम में तो आप एक दूसरे को अपोजिट देखिएगा, ठीक है। एक डायग्राम छोड़ के, यानी ऐसे मान के चलिए एक घर छोड़ के आपको काउंटिंग करना है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक। चलिए जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ को छोड़ के लिए जे का अपोजिट जी, ठीक। उसी प्रकार एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एफ का अपोजिट एच हो जाएगा, और ई का अपोजिट आई हो जाएगा, ठीक। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, जे का अपोजिट जी, जी का अपोजिट जे, एफ का अपोजिट एच और एच का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट आई का अपोजिट ई, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ गए, इस सब में कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए आप ऑप्शन से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जो इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का अगर अपोजिट है तो वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जे जी ई एफ, ठीक है, ई और आई, यहाँ पे देखिए एफ जी, एफ है एच है, ये दोनों इसमें कॉमन है, मिल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आमने सामने एक दूसरे जी एच है, जी एच, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। अगर आमने सामने है तो ये अपोजिट नहीं होता है। ई आई, यहाँ पे देखिए ई आई है, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, अपोजिट जब भी होता है एक दूसरे के ऊपर में होता है। अगर 3 पासा के डायग्राम में दिया रहेगा तो ऊपर और नीचे जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ पे आमने सामने है तो ये अपोजिट नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आंसर का कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। ये रहा आपका HW। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।